तो मशरिक़ वस्ता में हालात लगातार कशीदा है, लगातार यहां पर तनाव एक तरह से बना हुआ है। और आप देखिए कि इजराइल ईरान के बीच जंग के बाद भी जो कशीदगी है वो कम नहीं हुई है। और इसके अलावा आप देखिए कि हमास और इजराइल के दरमियान लगातार जंग चल रही है। मशरिक़ वस्ता में आप देखिए तो इजराइल की मुसीबतें ज़रूर बढ़ गई हैं, लेकिन इजराइल का जो मकसद है मशरिक़ वस्ता में, ग्रेटर इजराइल का, वो अपने मकसद में दरअसल लगा हुआ है। और इसी मकसद के तहत पिछले दिनों जिस तरह से ईरान पर इजराइल ने हमला किया, इसके बाद आप देखिए कि उसने शाम पर हमला किया, और इसके अलावा फिलिस्तीन पर तो उसकी निगाहें टिकी हुई हैं। गजा पर लगातार बम बरसाए जा रहे हैं। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हालिया दिनों इजराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू का बयान आया है, और उन्होंने भी अपने इस बयान में दोहराया है कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर इजराइल का है, यानी मशरिक़ वस्ता में इजराइल की तोसी, इजराइल को बढ़ाना, इजराइल की नई बस्तियां कायम करना, इजराइल के लोगों को बसाना, यहूदियों को एक तरह से कहीं ना कहीं उनके लिए वसी पैमाने पर एक तरह से काम करना है। तो ग्रेटर इजराइल का जो ख्वाब है, ग्रेटर इजराइल का जो मिशन है, यह आखिर क्या कुछ है, और इस पर हालिया दिनों जिस तरह से बिन्यामिन नेतन्याहू का बयान आया है, इस बयान के पीछे क्या कुछ है, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इजराइल के एक बहुत ही अहम न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजरायली चैनल I-24 को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान जब नेतन्याहू को ग्रेटर इजराइल का नक्शा दिखाकर सवाल किया गया कि क्या वो ग्रेटर इजराइल के इस तस्वुर से मुत्तफिक है, मैं लेबनान के कोला एरिया में हूं और आप देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है। तो इजरायली वज़ीर आज़म का कहना था कि उन्हें लगता है कि वो एक तारीखी और रूहानी मिशन पर है, और वो ग्रेटर इजराइल के विजन के लिए बहुत पुरअज़्म है। यानी वो बिल्कुल इस विजन के पीछे लगे हुए हैं, इस अपने मकसद के पीछे, एक तरह से इस मिशन के पीछे वो पूरे तौर से लगे हुए हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक नेतन्याहू का कहना था कि ग्रेटर इजराइल के इस तस्वुर में फिलिस्तीनी इलाकों के अलावा शायद उर्दन और मिस्र के कुछ हिस्से शामिल होंगे। तो आप देखिए कि पूरा जो मशरिक़ वस्ता है उस पर इजराइल की निगाहें टिकी हुई हैं। यानी चाहे उर्दन की बात करें, चाहे मिस्र की बात करें, ईरान की बात करें, फिलिस्तीन की बात करें, ये जो पूरे इलाके हैं, ये जो मुस्लिम ममालिक हैं, ये जो अरब ममालिक हैं, दरअसल इन पर इजराइल की जो नीयत है वो ख़राब है, और इन्हीं सारे ममालिक को जोड़कर ग्रेटर इजराइल बिन्यामिन नेतन्याहू बनाना चाहते हैं, और ग्रेटर इजराइल का इनका जो मिशन है, जो तस्वुर है, उसको एक तरह से अंजाम देना चाहते हैं। अब रवां साल 6 जनवरी को इजराइल के सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट से जारी होने वाले एक नक्शे में फिलिस्तीन, शाम, लबनान और उर्दन के कुछ हिस्सों को इजराइल का हिस्सा करार दिया गया था। आप देखिए ये इसी साल 2025 जनवरी की बात है, जिस तरह से आप देखिए कि 6 जनवरी को इजराइल के सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट से ये नक्शा शाये किया गया था, जिसमें फिलिस्तीन को भी दिखाया गया, शाम, लबनान और उर्दन के कुछ हिस्सों को इजराइल का हिस्सा करार दिया गया था। इजराइल के सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किए गए नक्शे के साथ दावा किया गया कि ममलिकत इजराइल तकरीबन 3000 साल पहले कायम हुई, और इसके पहले 3 बादशाहों में शाह अव्वल, शाह दाऊद और शाह सुलेमान शामिल थे, जिन्होंने मजमूई तौर पर 120 साल तक हुक्मरानी की। इनके दौर में यहूदी सकाफत, मजहब और मईशत में तरक्की हुई। इस पोस्ट में दावा किया गया कि 931 कब्ल मसीह में शाह सुलेमान की वफात के बाद जो दाखिली तनाज़ात और भारी टैक्सों की वजह से ममलिकत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। शाम में ममलिकत इजराइल और जुनूब में ममलिकत यहूदा। तो शुमाली ममलिकत इजराइल 209 साल बाद आशूरियों के हाथों, और जुनूबी ममलिकत यहूदा 345 साल बाद बाबुल के बादशाह के हाथों एक तरह से ख़त्म हो गई, ऐसा इजराइलियों का मानना है। और यह तकसीम सदियों तक सियासी तनाज़ात का बायस बनी, लेकिन जिलावतनी के दौरान यहूदी कौम अपनी रियासत की बहाली के ख्वाह रही, जिसका क़याम 1948 में रियासत इजराइल के तौर पर हुआ, जो आज मशरिक़ वस्ता की वाहिद
जमहूरी रियासत है। ऐसा देखिए इजराइल का ये मानना है। और इस बीच आप देखिए कि अरब ममालिक की तंजीम अरब लीग ने इसे अरब रियासतों की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी और खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करार दिया है। तो इजराइल का जो मंसूबा है, इजराइल का जो मिशन है ग्रेटर इजराइल का, इसे दरअसल अरब लीग समझ रहा है। और अरब लीग ये कहता है कि यह दरअसल चालाकी है, ये इजराइल की एक तरह से दादागिरी है और इजराइल जबरदस्ती और एक तरह से असलहे के जोर पर, टेक्नोलॉजी के जोर पर और अपनी फौज के जोर पर, या यूं कहा जाए कि अमेरिका की पुष्टपनाही के जोर पर इजराइल इस तरह की नापाक हरकत एक तरह से मशरिक़ वस्ता में कर रहा है। और आप देखिए कि जिस तरह के अज़ाइम इजराइल के हैं कि ग्रेटर इजराइल को एक तरह से बढ़ावा देना और इजराइल को इजराइल से हटकर ग्रेटर इजराइल में तब्दील करना। आप देखिए कि मशरिक़ वस्ता के जितने बड़े ममालिक हैं, जो मुस्लिम ममालिक हैं, उन पर भी इजराइल की निगाहें टिकी हुई हैं। अब आप देखिए कि गजा पर पूरे तौर पर इजराइल कब्जा कर चुका है। गजा की पूरी नाकाबंदी इजराइल ने कर दी है। वेस्ट बैंक पर पहले से ही इजराइल का एक तरह से कब्जा है। इजराइल फिलिस्तीन की जो बस्तियां हैं वहां पर अब अपने लोगों को आबाद कर रहा है, अपने लोगों को बसा रहा है। इसके अलावा मशरिक़ वस्ता में आप देखिए, चाहे उर्दन की बात करें, मिस्र की बात करें, शाम की बात करें, इन पर भी इजराइल की नीयत एक तरह से साफ नहीं है। और पिछले दिनों जिस तरह से बिन्यामिन नेतन्याहू का बयान आया, उन्होंने एक बार फिर अपने बयान को दोहराया और कहा कि ग्रेटर इजराइल सिर्फ ये एक मिशन नहीं है, बल्कि ये एक सिर्फ मंसूबा नहीं बल्कि एक मिशन है और इस मिशन को वो पूरा करके एक तरह से रहेंगे। यानी इससे कहीं ना कहीं जो इजराइल की और इजराइल के मौजूदा वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू की नीयत है वो एक तरह से साफ हो जाती है कि आने वाले दिनों में मशरिक़ वस्ता में जो तनाव है, ये जंग की सूरत हाल भी अख्तियार कर सकता है। और इस जंग के बाद जिस तरह से फिलिस्तीन के एक बड़े हिस्से पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है, दरअसल ये इजराइल का नाजायज कब्जा है। और जो टसल है, जो लड़ाई है फिलिस्तीन और इजराइल के दरमियान में, दरअसल इसी बात की है कि इजराइल लगातार चुपके चुपके, बल्कि दुनिया के सामने खुलकर, इसे चुपके चुपके नहीं कहेंगे, दुनिया के सामने खुलकर पूरी दादागिरी के साथ इजराइल एक तरह से नापाक कब्जा कर रहा है फिलिस्तीन के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर और इसके अलावा गजा के अंदर। और फिर यहां से निकलने के बाद उसकी जो नीयत है वो साफ नहीं है। वो मिस्र पर भी कब्जा करना चाहता है, मिस्र के एक बड़े हिस्से पर, शाम पर वो कब्जा करना चाहता है, उर्दन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करना चाहता है। और दरअसल यही पूरी एक लड़ाई है अरब लीग यानी अरब ममालिक के दरमियान और इजराइल के दरमियान। हालांकि हालिया दिनों जिस तरह से हमास और इजराइल के दरमियान जंग हुई, या जंग का दौर अभी भी चल रहा है, हमास को खत्म करने के लिए इजराइल ने इतनी बड़ी जंग छेड़ी। हालांकि हमास को तो इजराइल नहीं खत्म कर पाया, लेकिन गजा में बड़े पैमाने पर लाखों मासूमों का कत्ल इजराइल ने जरूर कर दिया है, जो बिल्कुल जिनका कोई गुनाह नहीं था, जो अभी से जिन्होंने अभी तक सही से दुनिया नहीं देखी थी, उन मासूमों का कत्लेआम जरूर कर दिया है। लेकिन अपने मिशन में अभी तक इजराइल कामयाब नहीं हुआ है और इसी वजह से अब इजराइल ये चाहता है कि वो अपने मिशन को धीरे धीरे आगे बढ़ाए और एक एक करके जो इस्लामी ममालिक हैं उनके बड़े हिस्से को वो हड़पना चाहता है। और इस तरह से वो कहीं ना कहीं ग्रेटर इजराइल का उसका जो तस्वुर है, जो मिशन है, वो उसे एक तरह से अंजाम देना चाह रहा है। तो आने वाले दिनों में क्या इजराइल का ये जो नापाक इरादा है, जो मिशन है, क्या ये आने वाले दिनों में कामयाब होगा? और इजराइल पूरी कोशिश कर रहा है, पूरे तौर से इस मिशन के पीछे लगा हुआ है। तो ऐसे में क्या इजराइल का जो मंसूबा है ये पूरे मशरिक़ वस्ता को आग के ढेर में तब्दील कर देगा, धकेल देगा? ये भी आने वाले दिनों में देखना बहुत अहम होगा।